नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। 5 बजे 10 रिपोर्टर्स में आप सभी का स्वागत है। चलिए बुलेटिन का आगाज करेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में सांवेर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस ने कार्यक्रम किया था, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए थे। कार्यक्रम के दौरान कोरोना नियमों का पालन नहीं किया गया, जिसके आधार पर तकरीबन 34 कांग्रेसी नेताओं पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और इसी से गुस्साए कांग्रेसी नेता अपनी गिरफ्तारी देने के लिए थाने पहुंच गए। आपको बता दें कि प्रेमचंद गुड्डू ने सांवेर में यह कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें इंदौर शहर के कई कांग्रेस नेताओं के साथ ही सागर विधानसभा के कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी हिस्सा लिया था और तकरीबन 2000 से ज्यादा लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में जो वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उसके आधार पर 34 कांग्रेस नेताओं पर मामला दर्ज किया है और पूरे मामले की जांच। आप मंत्री हो, सांवेर के किसानों को मुआवजा दिलवाओ तो माने कि आप मंत्री हो, नहीं तो आप जिस तरीके से आपने वोट को बेचा अपने स्वार्थ के लिए, किसान के लिए क्या किया आपने? बिजली के बिल जो किसानों के बढ़े हुए हैं, जो कमलनाथ ने कम किए थे, वो माफ करवाओ पूरे, तब तो हम माने कि तुमने जो अपना वोट बेचा उसका कुछ मर्म है आप में। मैं मानता हूं कि बीजेपी के लोग चुनावी आयोजन करते हैं, बड़ी बड़ी सभाएं करते हैं। मुख्यमंत्री अभी आए थे, कई लोगों का खाना हुआ, प्रशासन हाथ बांध के नौकरों की तरह खड़ा रहा। पुलिस और टीआई हाथ बांधकर पुलिस विभाग के लोग नौकरों की कार्यकर्ताओं की तरह खड़े रहे और एक राष्ट्रपति की श्रद्धांजलि सभा में आपने 40-40 लोगों पे मुकदमे लगा दिए, 50-50 लोगों के और अन्य नाम लिख दिए। ये अन्याय कांग्रेस पार्टी सहन नहीं करेगी और मैं पुलिस प्रशासन को चेताना चाहता हूं कि समय बदलने वाला है। 42 दिन, ये 7-8 दिन का मंत्री बचा है तुलसीराम सिलावट, और 42 दिन में सरकार जाएगी। जिस अधिकारी कर्मचारी ने अपनी दायित्व का निर्वहन नहीं किया और हठधर्मिता की और बीजेपी के झांसे में आके कार्यकर्ता के रूप में काम किया, वो याद रहे। मैं तो थोड़ा सरल आदमी हूं, पर प्रेमचंद गुड्डू की चक्की बहुत आटा बारीक पीसती है, याद रखना। तो आगे से गणेश तिवारी इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इंदौर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। गणेश, क्या कुछ पूरी जानकारी है? क्या है ये पूरा मामला, जिस तरीके से पूर्व राष्ट्रपति के लिए एक श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया और उसमें भारी संख्या में लोग पहुंचे और वहां पर अगर कोरोना नियमों का पालन नहीं किया गया तो उन पर मामला दर्ज किया गया, लेकिन अब जिस तरीके से राजनीति जो है वो इस पूरे मामले पर तेज होती नजर आ रही है, तो क्या कुछ पूरा मामला है और किस तरीके से ये जो नेता वहां पर पहुंचे थाने में अपनी गिरफ्तारी देने के लिए, तो क्या कुछ कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं, घटना मध्य प्रदेश के इंदौर के सांवेर विधानसभा की है। मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं, उपचुनाव हैं, ऐसे में सांवेर विधानसभा में सबसे ज्यादा राजनीति अभी चल रही है। अगर हम घटना का विवरण की बात करें तो जो घटना थी वो पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के श्रद्धांजलि के समय की बात है, जब कांग्रेसियों द्वारा बड़ी संख्या में वहां पर भीड़ इकट्ठी की गई और उन्हें श्रद्धा अर्पण की गई। इसके बाद ही भाजपा और कांग्रेस द्वारा राजनीति बराबर चालू हो गई, जिसके बाद भाजपा के दबाव में करीब 34 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई, एफआईआर दर्ज की गई। वहीं 3 से 4 लोगों के खिलाफ नामजद कार्रवाई की गई, जिसके बाद राजनीति और ने पूरी तरह से तूल ले लिया और अब जाकर वही कांग्रेस पार्टी के कई कार्यकर्ता, मंत्री व पूर्व सांसद जाकर वहां पर गिरफ्तारी देने पहुंचे। जी गणेश, जिस तरीके से वहां पर ये सभी नेता अब अपनी गिरफ्तारी देने के लिए पहुंचे, वहां पर भी कोरोना नियमों का पालन नहीं किया गया, तो ऐसे में कहीं ना कहीं कोरोना को खुलेआम न्योता दिया जा रहा है। और इसके अलावा जिस तरीके से अब उपचुनाव होने हैं, उसको लेकर के कहीं ये राजनीतिक जो एक तरीके से ध्रुवीकरण है या फिर वोटों को अर्जित करने के लिए इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, इस तरीके का रवैया कांग्रेस नेताओं की तरफ से अपनाया जा रहा है, या फिर कांग्रेस नेताओं पर जानबूझ करके पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही है? देखिए, कांग्रेस नेताओं का सरासर पूरी तरह से आरोप है कि कहीं ना कहीं ये भाजपा पार्टी की दबाव में आकर पुलिस जो है लगातार उनके खिलाफ एफआईआर की जा रही है। लेकिन अगर हम बात करें चुनाव की, तो निश्चित तौर पर यह कहना बुरा नहीं होगा कि मध्य प्रदेश के सांवेर में उपचुनाव है और ऐसे में यहाँ पर चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, वहीं चाहे कमलनाथ हो, सबकी निगाहें इसी सीट पर टिकी हुई है। तो निश्चित तौर पर अगर हम बात करें तो ये चुनावी ध्रुवीकरण भी है, जहां जनता को, वोटरों को रिझाने या उन्हें लुभाने के लिए ये बराबर लगातार जो है बार बार अलग अलग तरीके से ऐसे जो है कृत्य किए जाते हैं, ताकि उससे जनता और चुनावी ध्रुवीकरण तैयार हो सके।
जी, जिस तरीके से जीतू पटवारी का जो बयान अब सामने आया है उसमें वो साफ तौर पर तुलसी सिलावट पर कहीं ना कहीं निशाना साधते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो क्या तुलसीराम सिलावट यहीं से चुनाव लड़ने वाले हैं या फिर उनकी सीट बदल दी जाएगी? अभी अगर हम माने, हालांकि भाजपा ने अभी कोई ऐसा सीट या दावेदारी प्रस्तुत नहीं की है, लेकिन अगर हम बात करें तो जो दावेदारी एक तरह से जो मानी जाती है वो भाजपा की तरफ से तुलसीराम सिलावट सांवेर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो प्रेमचंद गुड्डू इस सीट पर सबसे आगे है, उनका काफी वर्चस्व है। तो जो आमना सामना अगर हम कहें होने जा रहा है तो वो भाजपा की तरफ से तुलसीराम सिलावट, वो कांग्रेस की तरफ से प्रेमचंद गुड्डू का होने जा रहा है। जी, स्थानीय लोगों में किसकी तरफ झुकाव फिलहाल देखने को मिल रहा है? क्या यहाँ पर तुलसीराम सिलावट का जनाधार ज्यादा दिखाई दे रहा है या फिर प्रेमचंद गुड्डू के पक्ष में आम लोगों का जो झुकाव है वो दिखाई दे रहा है? देखिए, अगर राजनीतिक विश्लेषण की बात करें तो जो सांवेर विधानसभा है, हालांकि वो भाजपा समर्थक विधानसभा है, पूर्व में भी वहां से भाजपा से जो विधायक है राजेश सोनकर रह चुके हैं और काफी सीटों से जीते थे। लेकिन अगर हम चुनावी ध्रुवीकरण की बात करें तो अभी जिस हिसाब से कांग्रेस इसको राजनीतिक तूल देते हुए लगातार जो है ये लोग जो 27 लोग जो कांग्रेस से भाजपा में सम्मिलित हुए हैं, उनका कहीं ना कहीं उसको पॉइंट बनाकर और इस चीज पर राजनीति करने जा रही है, जिसपे ये देखने वाली बात होगी कहीं ना कहीं कांग्रेस भी इस तरह आगे आ सकती है और चुनाव में कहीं ना कहीं जीत अर्जित कर सकती है। हालांकि अगर जनता का झुकाव देखें तो वो अभी यह कहना उचित नहीं होगा कि भाजपा की तरफ है या फिर कांग्रेस की तरफ, क्योंकि जनता दोनों पार्टियों का जब जहां भी कोई कार्यप्रणाली या ऐसा चुनावी रैली होती है तो जनता कभी भाजपा की तरफ से भी चली जाती है, कहीं कांग्रेस की तरफ से भी चली जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ जो अगर हम सांवेर विधानसभा की बात करें तो झुकाव जनता का भाजपा की तरफ ज्यादा रहता है। जी, जिस तरीके से जो कार्यक्रम अब किए जा रहे हैं, चाहे वो पूर्व राष्ट्रपति को श्रद्धांजलि देने की बात हो या फिर अब गिरफ्तारी अपनी करवाने की बात हो कांग्रेस नेताओं की तरफ से या फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी अलग अलग जगहों पर पहुंच रहे हैं और अन्य नेता भी लगातार जनता के बीच जा रहे हैं। तो ऐसे में भारी संख्या में लोग उनके साथ जुट रहे हैं और कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लेकिन क्या जो बीजेपी के कार्यक्रम होते हैं, बीजेपी के नेताओं के जो कार्यक्रम होते हैं, क्या उन पर भी कार्रवाई की जाती है या फिर सिर्फ कांग्रेस के खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई, पुलिस की कार्रवाई जो है वो देखने को मिल रही है? देखिए, अगर साफ तौर पे अगर हम बात करें तो अभी वर्तमान में भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में भी है और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। तो स्वाभाविक सी बात है कि जिसकी सरकार होती है कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारी उसके झुकाव में या फिर उनके आदेशों का ज्यादातर पालन करते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, इसमें कांग्रेस कहीं ना कहीं अभी वर्तमान में विपक्ष है। अगर हम पूर्व की बात करें तो जब कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर मुख्यमंत्री कमलनाथ थे तब भी ऐसा देखने को आया कि ज्यादातर जो कार्रवाइयां या फिर एफआईआर होती थी वो भाजपा नेताओं की होती थी। अब वर्तमान में भाजपा की सरकार है तो निश्चित तौर पे ऐसा उसके अगेंस्ट ही देखने को मिलेगा और वही देखने को मिल रहा है जहां भाजपा की तरफ से लगातार जो है ज्यादातर कार्रवाइयां या फिर एफआईआर ऐसी आगामी जो चुनावी रैली होती है या सभाएं होती हैं तो उसमें ज्यादातर उल्लंघन के केस जो बनते हैं वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर ही बनते हैं। और इसी पर आज हमारे पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने भी निशाना साधते हुए तुलसीराम सिलावट पर भी कहा है कि यह जो सरकार बची है मात्र 42 दिनों की सरकार बनी है, हम वापस से आकर और इसका मुंहतोड़ प्रशासनिक अधिकारियों को जवाब देंगे। तो इससे साफ जाहिर होता है कि जिसकी सरकार उसके प्रशासनिक अधिकारी और उसी के आदेशों का पालन। बिल्कुल गणेश, जब कांग्रेस की सरकार गिरी थी तो उससे पहले जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उस वक्त जब विपक्ष में थे वो ये आरोप लगाते थे कि कांग्रेस की और कमलनाथ के जो कार्यकर्ता हैं उनकी तरह जो सरकारी अधिकारी हैं वो कर्मचारी हैं वो ऐसा काम करते हैं जैसे वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हों। तो ऐसे ही अब आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि अब ऐसा लगता है कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो सरकारी अधिकारी और पुलिस कर्मचारी हैं, उन पर इस तरीके के आरोप लगाना कितना उचित है? हितेन, अगर हम बात करें तो ये जो आरोप प्रत्यारोप का दौर होता है ये ज्यादातर जो है चुनावी ध्रुवीकरण होता है, जनता को लुभाने का होता है, जनता को कहीं ना कहीं अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का होता है कि वर्तमान सरकार हमारे साथ या आपके साथ किस तरह से भेदभाव कर रही है, ताकि जनता उस चीज को समझे और जनता का ध्रुवीकरण और जनता के जो वोटर है वो कहीं ना कहीं उनका ध्रुवीकरण वर्तमान या फिर जो कांग्रेस पार्टी है उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। तो निश्चित तौर पर हालांकि अगर हम बात करें तो इस तरह की जो कार्रवाइयां होती है निश्चित तौर पर द्विपक्षीय होना चाहिए, एक पक्षीय कार्रवाइयां नहीं होना चाहिए। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं भाजपा की भी ऐसी रैलियां होती हैं और कहीं ना कहीं वहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग की लगातार जो है धज्जियां उड़ाई जाती हैं या फिर ऐसी चीजें देखने में मिलती है। लेकिन एक संदेह और एक अपने आप में प्रश्न चिन्ह जरूर उठता है कि सिर्फ कांग्रेस के ही कार्यकर्ता या नेता जब ऐसी लगातार चुनावी रैलियां करते हैं या तो उन्हें
इस रैलियों की परमिशन नहीं दी जाती है, या फिर अगर वो रैली करते हैं तो इस तरह के FIR दर्ज हो जाते हैं। जी जी, तमाम जानकारी देने के लिए गणेश बहुत बहुत शुक्रिया आपका।